हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर जरूर बताना दोस्तों। और इवनिंग टाइम टी टाइम रहता है ना सभी का। तो आई होप आप लोगों ने चाय वाय तो पी ली होगी, क्योंकि इतना ठंड का मौसम है तो चाय तो दिन में 2 से 3 बार बनता है। लेकिन मैं चाय नहीं पीती हूँ दोस्तों, है ना। मैं आप लोगों को बता दूं, सिर्फ ठंड के टाइम में सुबह सुबह थोड़ी चाय लेती हूँ। और वैसे 12 महीने में मुझे कोई एडिक्शन नहीं है चाय का। तो चलिए दोस्तों, आज का जो रिएक्शन है मेरा वो है, कल जो इवेंट हुआ है जबलपुर में क्रिएटर्स को लेके, उसके ऊपर मेरा पूरा रिएक्शन जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगी किसके ऊपर? नीतू के ऊपर, है ना। नीतू महना। नीतू महना को इस इवेंट में जाने से मैंने देखा है, कमेंट सेक्शन को चेक किया है बहुत से लोगों के, कि अधिकतर नीतू महना को सभी लोग हेट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, मुझे ये चीज समझ में अभी तक नहीं आ रही है कि आखिर क्यों नीतू महना को हेट दी जा रही है इतनी ज्यादा। क्यों लोग इस बात को नेहा से रिलेट कर रहे हैं। इवेंट में जब जाना था तब नीतू को भी इनविटेशन आया था और नेहा को भी आया था। और ये 3 महीने पुरानी बात है इस इवेंट की, है ना। इसको इस कंट्रोवर्सी के साथ ना जोड़ें। और मैं यही कहूंगी, नीतू अलग नेहा अलग, दोनों को क्यों साथ में जोड़ रहे हो? दोस्त थी इसलिए जोड़ रहे आप लोग। और आप लोग बोल रहे हो कि नीतू ने नेहा को धोखा दिया। अब आप पता, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि नीतू ने नेहा को किस तरीके से धोखा दिया है। क्या नेहा इतनी नासमझ थी कि नीतू जो कह रही थी वो कर रही थी? आई थिंक नीतू और नेहा की एज में ज्यादा फर्क तो नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना। दोनों शायद सिमिलर एज की ही होंगी, थोड़ा बहुत शायद ऊपर नीचे हो सकता है। तो क्या जगत दीदी जो है ना, वो छोटी बच्ची थी क्या? कि नीतू ने जहां जहां ले जा रही थी कठपुतली की तरह, जिस जिस रूम में बंद कर रही थी या बाहर खड़े होके पहरेदारी कर रही थी, जो कुछ फला फला जो कुछ सोशल मीडिया पे आया देखा कुछ नहीं है। जो जो चीजें सामने आई हैं उस चीज को लेके मैं बात कर रही हूँ कि इतनी नासमझ थी जगत दीदी कि नीतू उनका हाथ पकड़ के कहीं भी लेके जा रही थी और ये मैडम चल रही थी पीछे पीछे। नीतू बोल रही थी उठो तो उठो, ये उठ रही थी, बैठो तो बैठो, ये बैठ रही थी। ऐसा किया था क्या नीतू ने? मुझे सच बताना आप लोग। जो आप लोग बोल रहे हो ना कि नीतू ने धोखा दिया, नीतू ने धोखा, क्या धोखा दिया नीतू ने? मुझे ये बता दीजिए क्या दिया। कि आखिर में जो चीजें उसके ऊपर, फिर भी वो बंदी चुप हो गई थी। जब जगत भैया ने बोलना चालू किया, फालतू की चीजें लेकर आए, तब जाके वो थोड़ा बहुत बोली। तो भी वो बंदी कुछ भी ऐसा नहीं बोली है अभी तक सोशल मीडिया पर। और आज वो इवेंट में गई तो सबकी जल गई, सबको बातें आने लगी। और मुझे तो मालूम है जगत दीदी की को कितनी वो वाली मिर्ची लगी होंगी। कौन सी वाली? कल एक ने कमेंट भी किया था, मैंने कहा था पटना की मिर्ची सबसे तेज होती है, लेकिन किसी ने कुछ कमेंट किया था, मैं फिर भूल गई हूँ। तो वो वाली मिर्ची जगत दीदी को जरूर लगी होंगी। जैसा कि जगत दीदी ने बोला था, बहुत सफाई दी थी आके कि इस इवेंट को का सबसे पहले उन्हीं के पास आया था इनविटेशन, लेकिन उन्होंने, उनका कहीं और कमिटमेंट था तो इन्होंने मना कर दिया। अब आप खुद देखिए कि इस सेम डेट पे वो मैडम कहाँ गई थी, कहाँ गई थी? आप लोगों को भी पता होगा, ब्लॉग आ चुका है। महाकाल की नगरी उज्जैन गई हुई थी वो। तो क्या, मुझे चलो अच्छा है, भगवान के नगरी में गई है, महाकाल की नगरी में गई है। जब भगवान बुलाता है तब भी दर्शन होते हैं, सब चीज एक्सेप्टेड है। कि वहां भी जाना हर कोई नहीं जा पाता है, सब लोग वो ही करते रहते हैं, प्लान ही करते रहते हैं। तब जब भगवान ही बुलाता है वहां पर हम जाते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो प्लान बनाया है जाने का, पूरी फैमिली के ही साथ था, कोई और बाहर का बंदा तो था नहीं उसमें। आप लोगों ने भी देखा होगा आज के ब्लॉग में उनके कि सब घर के ही लोग थे। तो क्या यहाँ जाना ज्यादा जरूरी था कि इवेंट का?
क्या इधर के कारण इवेंट को छोड़ दिया गया था? मुझे लगता है कि ये जो प्लानिंग करी होगी ना महाकाल की नगरी में जाने की, उज्जैन की, ये शायद अभी कभी का प्लानिंग होगा। ये 3 महीने पहले प्लान नहीं किया होगा कि आज की डेट में हम यहाँ चलेंगे। ये बंदी कभी भी इतना बड़ा इवेंट नहीं छोड़ सकती। आई नो दैट, इसको मैं बहुत अच्छे से जानने लगी हूँ। इसका रीजन सिर्फ क्या था, जो अभी चल रहा था वाईटी पे, इसको मालूम था कि वहां और भी क्रिएटर्स जाएंगे, इस कारण इसने, या तो लोगों ने कहा कि इसको इस इवेंट से बाहर निकाल दिया, लेकिन यहाँ की जो कर रहे थे इवेंट, उन्होंने आके मैडम ने बोला था कि नहीं, इन्होंने खुद आने से मना कर दिया बाद में, है ना। इनको अतिथि के तौर पे वहां पर बुलाया गया था एज ए गेस्ट, है ना। और भी लोगों को, जैसे नीतू मैना को भी गेस्ट के ही तौर पे वहां पर इनवाइट किया गया है ना। तो यदि नीतू मैना गई या मीशू गई तो प्लीज प्लीज इतनी हैट ना दें। लोगों के कमेंट्स, कुछ कमेंट्स मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ कि नीतू ने अपनी असली औकात दिखा दी। अब तो क्या जेसिका, क्या सुमित, क्या आकांक्षा सब में घुस रही है। नेहा से दोस्ती तोड़ दी, कोई बात नहीं, नेहा तो गलत थी, पर सुमित के घर जाकर क्या दिखाना चाहती हो। कितना हेट दोगे यार, क्यों जल रहे हो, क्यों जल रहे हो। सुमित का भी वहां आना कोई ऐसा नहीं था कि नीतू गई है तो उसको इनवाइट किया गया। सुमित भी एक यूट्यूबर है और अभी जो ट्रेंडिंग में है जबलपुर में, सबको ही मालूम, क्रिएटर्स को ही बुलाया गया था, इसलिए वहां पर सुमित महल को भी इनवाइट किया गया, आकांक्षा को, पूरी सुमित की फैमिली को, क्योंकि सब यूट्यूब से रिलेटेड है ये लोग बंदे, इसलिए उनको बुलाया गया। तो इसको रिलेट क्यों कर रहे हो आप लोग, मुझे बस यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि इसको आपस में रिलेट क्यों किया जा रहा है। और भी मैं कुछ कमेंट पढ़ती हूँ। नेहा ने गलत दोस्त बनाए, क्या करती बेचारी, अब बेचारी, माय गॉड, फिर से पढ़ती हूँ ना। नेहा ने गलत दोस्त बनाए, क्या करती बेचारी, अपनों ने ही पीठ पीछे चाकू भोंका। माय गॉड, नीतू ने चाकू भोंका, मुझे तो नहीं आ रहा समझ में। कोई बात नहीं, नेहा इन सब से आगे जाएगी एक दिन। बेस्ट विशेष है, हमारी भी है, भगवान करे एक बच्ची है बहुत आगे जाए। शायद नेहा के जीवन में ये सब ईश्वर ने ही किया और कुछ अच्छा सोचा होगा। देखिए ये बात तो सही है, हमारे जीवन में जो भी होता है बिना उसकी मर्जी के नहीं होता है। तो सेम जगत दीदी के साथ भी जो हुआ है वो ईश्वर की मर्जी से ही हुआ होगा, लेकिन कुछ अपने कर्म रहते हैं ना, कुछ अपने कर्म रहते हैं जो हमको समझ नहीं आते और हम अपनी जिंदगी में गलत दिशा में भटकते जाते हैं। जब चीजें सामने आती हैं तब समझ में आता है कि ये हमने गलत किया, है ना। तो यही सेम जगत दीदी के साथ हुआ है कि जगत दीदी फ्लो में बह गई, जगत भैया के साथ इमोशंस में बह गई और एक रिश्ता कायम कर लिया जो इलीगल था, जो जायज नहीं था दुनिया के सामने, वो रिश्ता इन्होंने फ्लो और इमोशन में बह के किया हुआ है, मैं आपको बताऊं, है ना। अब जो भी रहा हो, मेरे तो यही लगता है कि यार जब इतना अच्छा बंदा जब आपको मिल रहा था, चलिए सब कुछ हो गया, जो कुछ भी है भूल जाती हैं। जब आपकी शादी हो रही थी तो भी आप क्यों कांटेक्ट में थी इस जगत भैया के। यार कल आप खुद देख रहे होगे, वो सुमित महल जी जो हैं, मतलब एक अलग पर्सनालिटी है, अलग पर्सनालिटी, उसके आगे लप्पू क्या लग रहा है आप खुद बताइए। आज तुम्हें पछतावा नहीं हो रहा क्या, सच्ची सच्ची बता, पछतावा नहीं हो रहा? आज उस इवेंट में तुम उसके साथ कैटवॉक पे होती तो एक अलग ही शान दिखती कि नहीं दिखती। ये सब नहीं हुआ होता तो इज्जत कहां से कहां पहुंच गई होती तुम्हारी। सोचा कभी, इंसान की एक छोटी सी गलती उसका पूरा जीवन तबाह कर देती है। उसे तब समझ नहीं आता है जब वो गलती करता है, समझ कब आता है, बाद में। कहते हैं ना, पाछे पछताए जब, क्या ऐसी कुछ है कि चिड़िया चुग गई खेत, ऐसी कुछ है कहावत, आप लोग जरूर लिख के बताना। मैं अधिकतर ये सारी चीजें भूल जाती हूँ जब मुझे एंड टाइम पे बोलना चाहिए, है ना। तो वो कहावत आप लोग जरूर, वो इन पे पूरी तौर से फिट हो रही है। और भी है नीतू के लिए बहुत से कमेंट ऐसे आए हैं
कि मतलब मुझे तो सच बताऊं ना, नीतू जैसी दोस्त से तो इंसान सांप पाल के वो बेटर है, सांप पाल ले वो बेटर है। ऐसी दोस्त जिंदगी नरक बनाने का काम करते हैं। माय गॉड, इतना नफरत, नीतू से इतना नफरत है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, आप लोग सब क्या आंखें बंद करके बैठे हो? इतने अंधभक्त हो जगत दीदी के कि आपको हमेशा नीतू की गलती दिखती है। नीतू ने क्या ही किया? नीतू एक दोस्त थी, चलिए। और नीतू, मैं सच बताऊं ना, नीतू नीडेड है ना। उसका बैकग्राउंड देख के, उसकी सारी चीजों को देख के मुझे समझ आया कि वो शायद, आज वो कह रहे ना अच्छे सब चीजों पे बैठी होती ना, सोने के ढेर पे, तो ऐसे लोगों को वो लात मारती हो, कभी साथ नहीं देती। लेकिन कहीं ना कहीं वो दबी, सिर्फ अपने घर की स्थिति को देख के। और सबसे बड़ी बात, अपने घर में पता ना चल जाए ये सारी चीजों का, शायद इज्जत के पीछे कुछ चीजों में उसने उनका साथ दे दिया। तो इसमें नीतू कहाँ से गलत होगी यार? ये बच्ची तो थी नहीं ना जगत दीदी, बच्ची तो नहीं थी ना, इसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये गलत कर रही है। तो फिर नीतू को नफरत क्यों? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि नीतू को इतनी नफरत। आज नीतू यदि गई है वहां पर तो सबकी जल गई यार, इतनी बुरी तरीके से जल गई। आज नीतू जाके सुमित से मिल ली तो जल गई। मुझे लग रहा है कि वहां पे चिंगारियां बहुत उठ रही होंगी जगत दीदी के घर में, बहुत ज्यादा। इवेंट के सारे वीडियोस देख के फुक 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 पूरा ज्वालामुखी फट रहा होगा घर में। इसलिए तो सेम डे का प्लान महाकाल की नगरी जाने का बनाया गया, ताकि कुछ पब्लिक से बोल, मतलब पब्लिक बोल तो कुछ नहीं सके, पब्लिक समझ सके। बोलेंगे तो ये लोग कुछ भी नहीं, जब ये बोलना चाहिए ना तब तो ये लोग कभी नहीं बोलते, बाद में भुक 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 करने पूरा फैमिली आके खड़ा हो जाता है, चाहे मूछो वाले भैया हो, चाहे मूछो वाले भैया की बीबी हो, एडवोकेट साहब, चाहे इनकी बहन हो, बाद में आते हैं भुक भुक करने के लिए, पहले तो कुछ बोलते ही नहीं है ये लोग, है ना। एक और मतलब बहुत अच्छा कमेंट लगा मुझे, वो और मैं पढ़ के बताऊंगी कि यार एक बात बोलना, आज सच में लग रहा है काश ये सच में नेहा की फैमिली होती। यार लप्पू ने जो किया सो किया, नेहा थोड़ा कंट्रोल कर लेती। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है ना, कि अपने इमोशंस पे यदि आप कंट्रोल कर लेती ना तो शायद आज कहीं की कहीं होती। यार ये जो जग हसाई हुई, इससे कितना डाउनफॉल आया। और आप मेंटली भी, हेल्थ तो खैर इनकी बढ़ गई, मैं हेल्थ का तो नहीं बोलूंगी दोस्तों, हेल्थ से तो ये मोटी हो गई इस कंट्रोवर्सी के कारण, क्योंकि पैसा काफी आया है ना। कंट्रोल कर लेती अपनी फीलिंग्स को, तो ताशी के लिए तो आज लाइफ कुछ और ही होती। क्या दिखा नेहा को ऐसा लप्पू में कि पैरों की धूल भी नहीं है सुमित की। सचिन कहीं तो अपना घर बसा लिया, सचिन तो घर बसा लिया और नेहा का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। ताशी के भी नहीं सोचा, ताशी के बारे में भी नहीं सोचा, कर्मा उसको जरूर मिलेगा। बहुत अच्छा कमेंट है दोस्तों, और कितनी सही बात लिखी है कि जिस टाइम पे आप बहक रहे थे उस टाइम पे आप समझ जाते और आपको समझ आ जाता कि आप क्या गलती करने जा रहे हो, जिंदगी की कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हो, जिससे आपको सिर्फ जिंदगी भर एक, मतलब आप, ठीक है जो आपके व्यूअर्स हैं जो अंधभक्त हैं वो तो शायद सोचते हैं कि चल ठीक है, हम लोग भी यही सोचते हैं अब गलती हो गई आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें दिमाग से तो कभी नहीं निकलेंगी ना यार, नहीं निकलेंगे, क्योंकि जनता ने आपको दिल और जान से प्यार किया, दिल और जान से यहाँ पे बिठाया था सबने आपको सर पर। और आज तो मैं तो यही बोलूंगी कि फालतू एट लास्ट कि नीतू को हेट ना दिया जाए, है ना, क्योंकि नेहा बच्ची नहीं थी नहीं है, नेहा बच्ची नहीं है ना। बच्ची होती और नीतू बड़ी होती तो भी समझ लेते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नीतू इनसे बड़ी होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन में बहुत जल्दी। जय सिया राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की।